Hello viewers, welcome to the Mathematics Hub. Education is the key to unlock the golden door of freedom. एपीजे अब्दुल कलाम के इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सेशन। इसमें हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो नंबर सिस्टम चैप्टर से है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर बैंकिंग के एग्ज़ाम में SBI PO या फिर SSC Tier 1 Tier 2 या फिर आप MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालने हैं एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी इसमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे वो सारे कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैलकुलेट करने के लिए हमें दो केसेस सोचने पड़ेंगे। ऐसे कितने सारे ज़ीरोज़ यहाँ पे विजिबल है, पहले हमें उन्हें काउंट करना है और उसके बाद नंबर ऑफ़ फाइव्स या 5 के मल्टीपल्स का इवन नंबर से मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है। यानी इसमें 5 और 2 का पेयर अगर हम लोग चुन लें, बना लें, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो पहले हमने नंबर्स को अरेंज किया कुछ इस तरह और उसके बाद 12 को ब्रेक किया, फैक्टराइज किया, तो हमें मिला 2 का स्क्वायर इंटू 3। 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 9, 16 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 4, 40 इज इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू 5, 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, 55 इज इक्वल टू 5 इंटू 11 एंड 105 इज इक्वल टू 5 इंटू 21। आगे जो है वो स्टेप ये कुछ इस तरह है। यहाँ पे नंबर ऑफ टूज़ काउंट करते हैं। 2 + 1 3 + 4 7 + 3 10, यानी नंबर ऑफ टूज़ कितने हैं 10। अब हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ फाइव्स। यहाँ पे एक 5 है, ये दूसरा 5 है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा एंड ये 6th वन। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 6 5s हैं। अगर हम लोग पेयर बनाएंगे तो 2 और 5 का मिलाकर कितने पेयर बनेंगे। यहाँ पे जितने सारे अलग नंबर्स हैं, यानी 11 है, 21 है, 3 है, 9 है, 3 है, इन सब का कोई यूज़ नहीं है। हमें सिर्फ नंबर ऑफ़ टूज़ और नंबर ऑफ़ फाइव्स सर्च करने हैं। सर्च करने के बाद हमें मिलता है नंबर ऑफ़ टूज़ 10 और नंबर ऑफ़ फाइव्स 6। 10 और 6 में से जो बिगर नंबर है वो है 10 और स्मॉलर नंबर है वो है 6। तो यहाँ पे 6 ऐसे पेयर बनेंगे 2 और 5 के, जिनको मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 2 5s are 10। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएंगे 6। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि सपोज़ हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट आया उसमें 5 का पावर सपोज़ n है और 2 का पावर m है। यहाँ पे n ज़ीरोज़ होंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ n होंगे, in which case if n is smaller than m, जबकि m ज़ीरोज़ होंगे if m is smaller than n। बस इतना सा लॉजिक आपको याद रखना है कि जो छोटा वाला नंबर होगा n और m में से जो छोटा वाला नंबर होगा वो ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि जब सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे तो उतने ही पेयर बन पाएंगे। n पेयर्स बनेंगे जब n छोटा होगा, m पेयर्स बनेंगे जब m छोटा होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 का पावर 6 जो है वो 6 टाइम्स 5 को लेकर 2 के साथ मिलाकर 10 का मल्टीपल्स बनाएगा, उतने सारे ज़ीरोज़ बनाएंगे। बाकी के 2s यूज़लेस हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 6। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे आप एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में दिया हुआ है 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 30 इंटू 35 इंटू 40 इंटू 40 इंटू 45। अब इन सारे नंबर्स को फैक्टराइज करने पर हमें मिलता है टर्म्स कुछ इस तरह। 5 को हमने एज इट इज़ लिख दिया, 10 को लिखा 2 इंटू 5, 15 3 इंटू 5, 20 इज़ 2 का स्क्वायर इंटू 5, 25 मीन्स 5 का स्क्वायर, 30 मीन्स 2 इंटू 3 इंटू
5। 35 मीन्स क्या हो गया, 5 7 ज़ा 35। 40 क्या हो गया, 2 का क्यूब इंटू 5। अगेन 40 मीन्स क्या हो गया, 2 का क्यूब इंटू 5 एंड 45 मीन्स 5 इंटू 9। हमने इसे प्रॉपर फैक्टराइज इसीलिए नहीं किया क्योंकि इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है सॉल्यूशन बनाने में। हमें मतलब है सिर्फ नंबर ऑफ़ टूज़ एंड नंबर ऑफ़ फाइव्स से। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ फाइव्स काउंट किए, वो कितने आए, 1 2 3 4 5 + 1 6 7 8 9 10 11। 11 टाइम्स 5 मिला हमें और टूज़ कितने हैं, 1 + 2 3 + 1 4 + 3 7 + 3 10, यानी नंबर ऑफ़ टूज़ कितने हो गए, 10। नंबर ऑफ़ टूज़ मिल गए 10 एंड नंबर ऑफ़ फाइव्स हो गए 11, यानी नंबर ऑफ़ पेयर्स कितने बनेंगे, यहाँ पे पेयर्स बन जाएंगे 10 क्योंकि 10 और 11 में से स्मॉलर नंबर 10 है, इसीलिए यहाँ पे 10 ज़ीरोज़ होंगे एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। तो 10 हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। जैसा कि हमने बताया इस 10 और 11 दोनों जो पावर्स हमारे आ रहे हैं, दोनों में जो स्मॉलर पावर होगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ 10 और 11 में से 10 इज़ स्मॉलर देन 11, इसीलिए 10 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आर देयर एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। व्यूअर्स, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग आने वाले दिनों में डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।